नमस्कार, कालका से समालका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल सीएम ने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के समर्थन में वोटिंग का ऐलान किया। सीएम का कहना है कि अपने उम्मीदवार को वोट डालने के बाद भी उनके पास 9 विधायक बचते हैं और सभी विधायक निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे। अब चूंकि स्थिति स्पष्ट हो गई है, हमारे 31 विधायक अपने जो पहला कैंडिडेट है उसकी जीत के लिए पर्याप्त है। उसके बाद निश्चित रूप से जो एक इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है और उसने भी अब चूंकि सब चीज़ें सब डेट्स फाइनल हो गई हैं, इसमें तो वोट डालने हैं। निश्चित रूप से हम अपना जो समर्थन है उस कैंडिडेट। नगर निकाय चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने अपने पोस्टर का फॉर्मेट जारी किया। चुनाव प्रचार के लिए जारी किए गए पोस्टर के फॉर्मेट में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के फोटो लगाने के निर्देश दिए गए। इसके लिए जेजेपी ने पोस्टर पर लगने वाले नेताओं के नाम के साथ पोस्टर का एक सैंपल भी जारी किया। पोस्टर को लेकर के दिशा निर्देश जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जारी किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पिछले 1 साल से हम हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर जो कमियां हैं उसको लेकर के समय समय पर केंद्र और चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र लिखे गए हैं। साथ ही कहा कि हरियाणा विधानसभा के अंदर वो सभी सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन से IT पार्क, कलग्राम के सामने राजीव गांधी IT पार्क के इन स्थानों के बारे में मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की, जिसके बाद आज सुबह इन स्थानों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन से IT पार्क पर सहमति बनी। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि पंचकुला का एरिया जो चंडीगढ़ के साथ लगता है, वहां से 10 एकड़ जमीन के बदले जमीन ली जा सकती है या फिर उस जगह को कलेक्ट्रेट रेट पर भी ले सकते हैं और कलेक्ट्रेट रेट पर 550 करोड़ रुपए पड़ते हैं। उन्होंने इसके अलावा बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल को पत्र लिखेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी इस विषय पर चर्चा होगी। विधानसभा एक अच्छी विधानसभा होनी चाहिए जिसके अंदर सभी वो सुविधाएं जो एक अच्छी विधानसभा के लिए होनी चाहिए वो यहाँ हो सके। तो उसी संदर्भ में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की और पहला एक पत्र 1 जुलाई 2021 को हमने यूनियन होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी को लिखा। खबर यमुनानगर से है, जहां 2 दिन पहले देर रात पौष इलाके में गोली चलाने वाले युवक को पुलिस ने 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दहशत फैलाने वाले युवक को पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 36 घंटे बाद भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, यमुनानगर थाना शहर से मधु कॉलोनी के पास इस सिरफिरे आशिक ने गोलियां चलाकर दहशत फैला दी थी। यमुनानगर पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि गगन की लड़की से फ्रेंडशिप को लेकर विवाद हुआ था। उसने पहले फोन किया, फिर बहस हुई, उसके बाद उसने इस इलाके में पहुंचकर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक CCTV भी पुलिस को मिला है, जिसमें बाइक पर सवार होकर 2 युवक आते हैं। एक युवक गली के कोने में ही बाइक पर खड़ा रहता है, जबकि दूसरा युवक बाइक से उतर करके फायरिंग करता हुआ चला जाता है। जो अभी फिलहाल ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और लगभग इनकी उम्र जो है वो अर्ली 20s में है, 24 साल की इनकी उम्र है। और जैसा मैंने बताया कि युवावस्था में इनका अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उसको लेके विवाद था, पर इसको हमने, क्योंकि ये इसमें फायरिंग की गई थी और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, इसलिए इसको गंभीरता से लेते हुए हमने इसमें गिरफ्तारी।
यमुनानगर में व्यापारियों से रंगदारी मांगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। जो मामला अग्रसेन चौक निवासी प्रशांत कंबोज से रंगदारी मांगने का सामने आया। आपको बता दें, किसी व्यक्ति ने गैंगस्टर की प्रोफाइल फोटो व्हाट्सएप पर लगा करके उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और धमकी भी दी थी, अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार दिया जाएगा। धमकी मिलने के बाद से ही व्यापारी प्रशांत दहशत में था। फिलहाल पुलिस की ओर से उन्हें सुरक्षा दी गई है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि इस मामले में बीए फाइनल छात्र जो कि तेजली गांव का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। बस में जानकारी पाई जा रही है, बट जैसे मैंने पहले भी कहा, ये छुटपुट घटनाएं जो हैं, जो बाद में जिसको दरगुजर भी किया जाता है या इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो इसको टीम ने पूरी गंभीरता से लिया और ये कोई भी जो है वो रूप ले सकता था। इसलिए ये अभी ताज़ा जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है और इसको एक सीरियस क्राइम मानते हुए इसकी पूरी तह तक जाएंगे। फरीदाबाद में एक कोच ने अपनी पत्नी और उसके 2 दोस्तों की प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। मरने से पहले कोच अनुज ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। मृतक अनुज ने सुसाइड नोट में लिखा कि मौत के जिम्मेदार उसकी पत्नी और उसके 2 दोस्त हैं। इसके अलावा अपने माता पिता को भी सुसाइड नोट में लिखकर बताया कि वह जिंदगी की लड़ाई हार चुका है। अपनी पत्नी गरिमा, एक युवक करण और ऋषिका को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक कोच अनुज के स्टूडेंट उनका शव लेने के लिए पहुंचे। वहीं परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। परिजनों की माने तो अनुज ने 2018 में गरिमा नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। इसके बाद उसको सरकारी नौकरी लगाने में भी पूरी मदद की और आज गरिमा एक अच्छी बास्केटबॉल की प्लेयर है। इसी बीच गरिमा का किसी करण नाम के लड़के के साथ अफेयर हो जाता है। इसी के चलते कोच अनुज को एक दिन किसी पार्टी के अंदर भी उसकी पिटाई कर दी थी। कोच अनुज को तीनों लोग मिलकर प्रताड़ित कर रहे थे और यही कारण है कि उसने मौत को गले लगा लिया। मामला ये है भाई साहब, कल हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है फ्लैट के अंदर। ये है ओमैक्स हाइट्स सेक्टर 86 में। तो वहाँ पे हम मौके पे पहुँचे थे। वहाँ पे दरवाज़ा बंद था, दरवाजे को तोड़ के चेक किया गया तो फांसी के फंदे पे लटका हुआ था। तो वहाँ पे फिर सीन एंड क्राइम टीम आई थी, कुछ अधिकारी आए थे हमारे। तो वहाँ पे निरीक्षण में पाया गया था कि सुसाइड नोट इसके द्वारा लिखा गया था। बॉल के कोच थे बंसी स्कूल में और इनका खुद भी हॉस्टल भी था यहाँ। तो ये क्या है कि गरिमा जो थी ये पहले स्टूडेंट रही थी और ये उनकी वाइफ थी। 2018 में इनकी शादी हुई थी और उसके बाद ये जो एक लड़की थी ऋषिका, तो एक लड़का था जो कि ये दोनों फ्रेंड थे और जो ऋषिका है वो गरिमा की फ्रेंड थी। तो ये काफ़ी इन्वॉल्व थी और उनको मतलब बोल रही थी कि गरिमा को कि ये गरिमा जो थी उसकी बॉयफ्रेंड थी। इनकी रिलेशन मतलब आने जींद में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी समर्थकों के रेल रोकने की सूचना पर जीआरपी ने चेकिंग अभियान चलाया। जीआरपी ने डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ते के साथ रेलवे स्टेशन की घेराबंदी करके तलाशी ली। दरअसल जीआरपी को सूचना मिली थी कि खालिस्तान समर्थकों द्वारा पंजाब से सटे हरियाणा के क्षेत्रों में ट्रेनों को रोका जा रहा है, जिसको देखते हुए जीआरपी ने पहले ही डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ता समेत भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। जींद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी थाने चौकी थी उनमें बड़ी गहनता से चेकिंग की गई थी, क्योंकि भिंडरावाला की शहादत पर सिख फॉर जस्टिस संस्था की तरफ से मीडिया के द्वारा इतला मिली थी कि
ढूंढने वाले की साथ तत्पर है। कुरुक्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस हर तरीके से तत्पर है। वहीं पुलिस ने कस्बा शाहबाद में आरपीएफ और जीआरपी के साथ स्थानीय पुलिस ने ज्वाइंट रूप से ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कॉम्बिंग ऑपरेशन, रेलवे स्टेशन और रेल पटरियों की सूक्ष्म तरीके से जांच हुई। अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी डॉग स्क्वाड के साथ प्रत्येक स्थान की बारीकी से जांच की गई। वहीं इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने लोगों से अपील की और कहा कि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर स्वयं सतर्क रहें और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। कुरुक्षेत्र स्थित जीआरपी थाने में अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर हरियाणा में 5 रेलवे स्टेशन पर धमाके किए जाने की धमकी दी। फोन पर मिली धमकी के बाद हांसी रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं डीएसपी जुगल किशोर ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया और अभियान के तहत पूरे रेलवे स्टेशन में मौजूद राहगीरों के साथ साथ उनके सामान की भी जांच की गई। वहीं इस दौरान स्टेशन से गुजर रही जयपुर हिसार ट्रेन के सभी डिब्बे की जांच की गई, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। हमारे को सुबह ही सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे जीआरपी थाना कुरुक्षेत्र के अंदर एक टेलीफोन आता है और उस पर कहा जाता है कि 1 बजे आज हरियाणा में 5 रेलवे स्टेशनों के ऊपर धमाका होना है, जिसके तहत पूरे हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। और उसके मद्देनज़र हमने हमारे यहाँ पे हांसी में भी हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और इसके तहत हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने यहाँ पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या कोई ऐसा आदमी यहाँ पे हमारे को नज़र आए तो उसकी हम पूरी पूछताछ और छानबीन कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र आज हम यहाँ पे आए हुए थे। बादली महाविद्यालय में वाईफाई नहीं चलने की वजह से विद्यार्थी परेशान हैं। बच्चों का कहना है कि वाईफाई के नाम पर सिर्फ हवा हवाई है। आपको बता दें, चौधरी धील पाल गवर्नमेंट कॉलेज बादली में कृषि मंत्री ने वाईफाई लगवाया था, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। बच्चों को सारा काम खुद का डेटा इस्तेमाल करके ही करना पड़ता है। एक भी दिन विद्यार्थियों को वाईफाई की सुविधा नहीं मिली है। बच्चों का कहना है कि अगर वाईफाई की सुविधा मिल जाती तो पढ़ने में आसानी हो जाती। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने मंडी के आढ़ती और मजदूरों से बातचीत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा की अनाज मंडियां बंद होने के कगार पर है। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद लगभग 60 दिन बीत चुके हैं। सरकार ने आढ़तियों और पल्लेदारों की मजदूरी अभी तक नहीं दी। आढ़ती और पल्लेदार सरकारी दफ्तरों में कमीशन व मजदूरी लेने के लिए चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। वहीं बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने पिछले सीजन की गेहूं की खरीद की आड़त व मजदूरी करोड़ों रुपए अनेकों चक्कर लगाने के बाद सरकार ने दी थी, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि लेट कमीशन और मजदूरी का 12% ब्याज दिया जाएगा, मगर पिछली लेट पेमेंट का अभी तक कोई ब्याज नहीं दिया गया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश की अनाज मंडियां बर्बादी के कगार पर है, जबकि गेहूं की परचेज वे लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और आढ़तियों का कमीशन और पल्लेदारों की मजदूरी सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार की तरफ बाकी है। सरकार ने अभी तक आढ़तियों कमीशन व पल्लेदारों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। मेरी सरकार से अपील है, आढ़तियों कमीशन और पल्लेदारों की मजदूरी ब्याज सहित देने का तुरंत काम करे। झज्जर के राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय में आयोजित परीक्षा केंद्र में 100 बच्चों को साइंस डिवीजन में स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 208 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रदेश भर के लगभग 100 बच्चों को सरकार की ओर से निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसके जरिए बच्चे उज्जवल भविष्य बना पाएंगे।
आज पूरे हरियाणा में ये सुपर 100 जो सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है। सरकारी स्कूल से जिन बच्चों ने 10वीं की जी, और जो भी 11th में साइंस साइड लेंगे वो बच्चे इसमें बैठते हैं और पूरे हरियाणा से 100 बच्चों का चयन किया जाता है। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नीट की और JEE की कोचिंग दी जाती है सरकार के द्वारा, और इसमें काफ़ी कामयाबी भी मिली है। पिछले साल भी एम्स से लेकर और कई जो है अपने IITs में एडमिशन हुआ। खबर जींद से है, जहां लोगों ने नगर परिषद चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। आपको बता दें, शहर की 3 नंबर मार्केट के दुकानदारों ने दुकानों पर बैनर भी चिपका दिए हैं जो AJP BJP गठबंधन का विरोध करने की बात कही। दुकानदारों का कहना है कि जब से नया बस स्टैंड पांडु पिंडारा के पास शिफ्ट हुआ है और निजी बसों को सफीदो रोड की तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया, तब से गुहाना रोड पर पुराने बस स्टैंड से लेकर सफीदो गेट तक सारी मार्केट के दुकानदारों का धंधा मंदा हो गया है। दुकानदारों ने कहा कि उन्होंने विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा से भी इसकी शिकायत की, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार का फैसला किया गया। हमारे मामला की हमें भाई साहब कई बार इनको मिल चुके हैं, JJP वाले से भी और BJP वाले से भी। हमने कहा था कि इनका बसों का रूट बदल दो, बस जाते हैं बस स्टैंड पर, यहाँ से हमने कहा था कि बस स्टैंड से इधर को आओ और सीधो गेट होकर जाओ, बस सवारियों और बच्चों को दिक्कत नहीं हो। एक बच्चे के पहले जो 20 रुपये में घर जाएगा तो वहाँ जाते 100 रुपये में जाता है। अरे यहाँ से सवारियों को बहुत दिक्कत आती है, सीधो गेट पर खड़े होने के लिए जगह नहीं है, तो वहाँ कहीं भी बहुत बड़ी घटना हो सकती है। ये परेशानी आई हम लोगों को, एक हमारे रोजगार में फर्क पड़ गया। तो फिर क्या किया आपने? हमने ये पहले हम सभी को मिले थे, उनको हमारी सुनाई नहीं करी, हमने अभी पोस्टर लगा दिए। लगाए थी जो फर्स्ट स्कूल को पुराने बस स्टैंड पे जो बसें आती थी वो यहाँ से बंद कर दी और हमारा रोजगार खत्म हो गया। हम बच्चों को फीस देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें? हम तो सरकार का विरोध करेंगे और क्या करेंगे? जिसकी सरकार ने उसका कैसे विरोध करेंगे? हम तो सरकार का ही विरोध कर सकते हैं, सरकार ही कर सकती है जो कुछ कर सकती है, और आदमी तो कोई कुछ करे नहीं सकता। तो हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर के? क्या हम भूखे मर जाएं? अपने बच्चों को गोली दे दें, जहर खा जाए हम? तो फिर क्या बैनर लगाए आपने? हमने बैनर क्या लगाया? हमने तो सरकार का विरोध करा कि हमारे बच्चों की रोजी रोटी के लिए यहाँ को बस चलाए, बस स्टैंड जहाँ बस पहले रुकती थी वही बस रोकी जाए। निकाय चुनाव को क्या फैसला लिया जी? निकाय चुनाव का फैसला लिया कि हम सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे। हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई चारा नहीं है, सरकार ही कर सकती है। सरकार हमारा समाधान कर दो, हम तो सरकार के साथ है, पब्लिक सरकार के साथ रहती है, आम आदमी भी सरकार के साथ रहता है। सरकार से कोई नहीं होता, सरकार से ही मांग करी जाती है, दूसरे आदमी से कोई मांग नहीं करी जाती। तो कौन कौन सी पार्टी का बहिष्कार किया आपने? हमने तो JJP का और BJP का बहिष्कार किया, और तो कोई पार्टी नहीं है, सरकार भी नहीं की है, वो पार्टी का बहिष्कार करने का क्या फायदा हमारा? ऐसे है जी, ये यहाँ से जो पुराना बस अड्डा था, यहाँ से बसें जाती थी, अब यहाँ से बसें जानी बंद होगी। इससे सवारी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, हम दुकानदार भी परेशान हैं। इन सबसे समस्याओं का समाधान के लिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ से बस उसी तरह चलती रहे जैसे पहले चलती थी। जाम तो यूँ का यूँ है, जाम तो महज एक बहाना था। ये ऑटो वाले और दूसरे व्हीकल देखो आपके सामने 30-35 ऑटो लगे हुए हैं, ये भी यूँ का यूँ है, ये कुछ जाम की समस्या। दिल्ली NCR समेत हरियाणा के तमाम हिस्सों में जून महीने की शुरुआत में ही चिलचिलाती धूप और बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल हो चुके हैं। जून के स्टार्टिंग महीने में ही तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पानी और नींबू शिकंजी का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसा ही हाल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का भी है। लोगों का कहना है कि दोपहर के समय तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में बाजार के अंदर और रोड ऊपर लोगों की भीड़ कम नजर आती है। हालांकि 2 दिन पहले हुई बारिश के चलते गर्मी से थोड़ी सी राहत तो मिली, परंतु हालात फिर से जस के तस हो गए। जी, सुबह से गर्मी क्या इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि यहाँ पे दुकानदारों का भी बैठना मुश्किल हो गया है। इतनी गर्मी है, 48, 49 टेम्परेचर, 70, 47 टेम्परेचर हो रहा है। अब ये देखिए, लोग बाग यहाँ मार्केट में आते हैं तो मार्केट जाने से पहले ये शिकंजी पीते हैं। यहाँ पे शिकंजी पीने के बाद अपनी प्यास बुझाते हैं, फिर जाकर मार्केट में सामान खरीदते हैं। गर्मी का बहुत तेज माहौल है जी, गरीब आदमी सड़क पे चल नहीं पा रहे हैं, और बुजुर्ग आदमी और जो आधी उम्र के आदमी है जी, उनको भी बहुत ज़्यादा चलने में परेशानी आ रही है। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, और जो ये पानी की थैलियाँ हैं और जो शिकंजी है, इनको पानी बुझा करके आप पब्लिक प्यास बुझा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।